सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास शर्मा। हम लोगों ने मतलब सुपर 30 के ऊपर फर्स्ट पार्ट बनाया था, जिसमें हम लोगों ने बेसिक सी बातें रिलेटेड मतलब आसाम में कितने सेंटर्स है और उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट ऑफिसर के ऊपर बात किया था। नाउ इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू टॉक ऑन द प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक, टीचिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब के ऊपर बात करेंगे। सो विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो अभी इसके प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि आसाम में ये 5 सेंटर है, लेकिन हम लोग इन द मोस्ट रिसेंट ईयर दैट इज़ 2020 की जो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है इन 5 सेंटरों का, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मैंने ये प्लेसमेंट जो 30 स्टूडेंट का है फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेंटर, उसको 3 डिवीजन में डिवाइड किया है। जैसे कि फर्स्ट हो गया कितने लोगों को IIT एंड IISR मिला है। सेकेंड ग्रुप हो गया जिसमें NIT कितने लोगों को मिला है। थर्ड ग्रुप हो गया जिसमें स्टेट कॉलेजेस एंड द GFTIs कितने लोगों को मिला है। ठीक है, सो फर्स्ट हम लोग जोरहाट सेंटर से स्टार्ट करते हैं। जोरहाट सेंटर से इन द फर्स्ट कैटेगरी 9 स्टूडेंट है, एंड सेकेंड कैटेगरी में 8 स्टूडेंट एंड द थर्ड कैटेगरी में 3 स्टूडेंट है। ठीक है, जोरहाट का ऐसा सीन था कि मतलब इस साल इन द ईयर 2020 ऐसा हुआ कि मतलब उसमें 20 लोग थे इंजीनियरिंग में और 30 स्टूडेंट थे मेडिकल में। और ये जो मेडिकल का फैसिलिटी मिलता है ये ओनली जोरहाट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जोरहाट का जो मेडिकल का रिज़ल्ट है वो भी बहुत ख़तरनाक है। 30 स्टूडेंट में से 21 को मतलब 21 बहुत बढ़िया से मतलब क्वालिफाई किए थे, और ऑलमोस्ट GMCH, SMCH, AMCH और एम्स में मिला है। और उसके प्रीवियस ईयर मतलब 2019 में स्टेट रैंक 1 एंड स्टेट रैंक 2 वेयर ऑल्सो फ्रॉम सुपर 30। ठीक है, ये एक बात बोलना था मतलब मेडिकल का जो ये, लेकिन मेडिकल का जो फैसिलिटी है ये ओनली ये बस आपको जोरहाट सेंटर में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी गुवाहाटी सेंटर के ऊपर बात कर लेते हैं। इसमें ग्रुप ए में 9 स्टूडेंट्स है, ग्रुप बी में 14 स्टूडेंट एंड द रेस्ट आर इन GFTI मतलब 7 स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट आ जाते हैं शिवसागर सेंटर में। ग्रुप ए में 5 स्टूडेंट्स, ग्रुप बी में 16, आउट ऑफ विच आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ बी, मीन्स मैं भी NIT में हूँ। एंड पर्सनली हम लोग का जो NIT सिलचर में है ऑलमोस्ट 12 स्टूडेंट है अभी। ठीक है, NIT सिलचर में ओनली 12 स्टूडेंट्स, मतलब ये ग्रुप बी के जितने भी है 12 वो अभी NIT सिलचर में है, और ग्रुप सी में 9 स्टूडेंट है। ठीक है, स्टेट कॉलेजेस में। अभी 4th सेंटर जो है नौगांव, उसके ऊपर बात करते हैं। ग्रुप ए में 4 स्टूडेंट्स है और NIT 10 लोगों को मिला था और रेस्ट 16 स्टेट कॉलेजेस एंड द GFTIs। उसके बाद डिब्रूगढ़ की बात करते हैं, 7 लोगों को IIT मिला था एंड 5 आर इन NIT एंड उसके बाद स्टेट कॉलेजेस 18। ठीक है, इसका थोड़ा कम गया, लेकिन हाँ इसके बाद और एक लूप होल है मतलब कास्ट सिस्टम का, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग इंटरव्यू प्रोसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सो वी नेक्स्ट इंटरव्यू प्रोसेस के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि मतलब इन द प्रीवियस वीडियो आई गॉट अ लॉट्स ऑफ कमेंट्स रिलेटेड टू इंटरव्यू, लेकिन मतलब उसका आंसर करना मतलब चैट में वो पॉसिबल नहीं था। सो मैंने सोचा कि इन दिस वीडियो आई शुड मेक अ सेगमेंट रिलेटेड टू इट। सो इंटरव्यू प्रोसेस में जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात किया था, दो चीज़ होती है, रिटन एंड पर्सनल इंटरव्यू। रिटन में ऐसा होता है कि क्लास 11 में आप लोग को मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, जैसे कि आसाम के जो प्रीमियम नहीं बोलेंगे, जैसे सॉल्ब्रुक हो गया, रामानुजन एकेडमी, वो सब इंस्टीट्यूट में एक पर्टिकुलरली एग्ज़ाम होता है इसके रिलेटेड। और आपको इसका जो रिज़ल्ट होता है वो 12 के बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको एक कॉल आता है। ठीक है, और उसके बाद आपका ऐसा होता है कि आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। पर्सनल इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बोल देता हूँ। पर्सनल इंटरव्यू में आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, बेसिक सा क्वेश्चन पूछेंगे और उसके साथ PCM मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये तीनों के टीचर रहते हैं। ठीक है, और आपको बेसिक से क्वेश्चन कुछ पूछते हैं, जैसे कि मेरे टाइम में मुझे साइन वेव का कुछ रेंज पूछा था। ठीक है, मुझे याद है। और उसके अलावा अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आपको मतलब एक पर्टिकुलर डेट दिया जाता है एंड अकॉर्डिंगली यू आर कॉल्ड। सो नेक्स्ट अभी थोड़ा टीचर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। टीचर्स मतलब ऐसा सीन है कि टीचर्स मैथ्स के ऊपर बात करते हैं। मैथ्स के जो टीचर थे वो आंध्र प्रदेश से थे। ठीक है, AP। उनका एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 30 ईयर्स का था, और वो मतलब क्या ही बोलेंगे उनके बारे में, मतलब एक बहुत डिसेंट सा स्टडी मिलता है। और उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के जो टीचर थे वो IIT बॉम्बे से
बीटेक किए थे एरोस्पेस इंजीनियरिंग, उनका कुछ एडवांस में रैंक था 700 to 800 के बीच में कुछ था। और उसके बाद फिज़िक्स के जो फैकल्टी है वो रिसेंटली मतलब चेंज हुए हैं इन दिस ईयर। सो उनका एक वो पर्टिकुलर आसाम के ही है आई थिंक सो। उनका जो एमटेक था वो आईआईटी धनबाद से किया था, और मतलब उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है। उसको लगने से मैं मतलब लिंक भी दे दूंगा, आप लोग जाके देख लीजिए उनको अगर देखने का इतना ही मन है, ठीक है। मतलब एक डिसेंट सा आपको एनवायरनमेंट मिलेगा। मतलब जो मटेरियल्स की बात कर लेते हैं, मटेरियल्स का आपको गाइडेंस फुल्ली उनके द्वारा ही दिया जाता है। और CSRL जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका मतलब एक एडिशनल मटेरियल होता है जो जितने भी इंडिया में जितने भी सेंटर्स है सब जगह में वही जो कंटेंट है वो पढ़ाया जाता है, ठीक है। मतलब वही एक मतलब मॉड्यूल टाइप का होता है, सब कोचिंग का ऐसा होता है। LN का हो गया या रेजोनेंस का, वैसे ही मतलब CSRL का एक मतलब अपना ऐसा मटेरियल्स मिलते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा बुक्स खरीदने का कभी यूज़ होता था, जैसे कि हम लोग ने फिज़िक्स के टाइम में DC पांडे हो गया, सिंगेस का बुक, वो हम लोग मतलब ग्रुप करके खरीद लेते हैं। जैसे कि अगर फिज़िक्स का जो सिंगेस का बुक है वो 5 लोग मिलके खरीद लेते हैं। सो अभी नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात कर लेते हैं। बेसिकली मतलब मैं शिवसागर सेंटर से था, तो मतलब उसी का जो एक मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है सब सेंटर में, तो मतलब थोड़ा वही बोल देता हूँ। जैसे कि ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर में जो है उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर रहते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ बेसिकली अ लेडी। वो बेसिकली कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, क्योंकि उनको अकाउंट्स एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड, मतलब हम लोग का जो अकाउंट्स है वो सब हैंडल करना पड़ता है। एंड मनी कैसे क्या हो रहा है वो सब ट्रांसफ़र का देखना पड़ता है, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया फर्स्ट फ्लोर में प्रोजेक्ट मैनेजर अलॉन्ग विद द गर्ल्स और उसके साथ मैथ स्टाफ। ये फर्स्ट फ्लोर में रहते थे। और सेकंड फ्लोर में क्या होता है कि हम लोग का पूरा स्टडी हॉल जैसा था। हॉल अपना प्राइवेट स्पेस दे दिया जाता था कि दिस इज़ योर स्पेस एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू स्टडी, ठीक है। और उसके ऊपर जो थर्ड फ्लोर है उसमें बॉयज़ का हॉल था, उसमें हम लोग का रहना, हम लोग का जितना भी रहना था। और उसके साथ प्रोजेक्ट ऑफिसर भी थे, मतलब हल्ला गुल्ला होने से वो मतलब कंट्रोल कोऑर्डिनेट करते थे। और जो प्रोजेक्ट ऑफिसर है वो बेसिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते थे। मतलब क्योंकि मतलब उनको हम लोग को जैसे कुछ मटेरियल्स का चाहिए या कोई भी रिलेटेड थिंग्स रिलेटेड टू मतलब इंजीनियरिंग का जो भी चीज़ें हैं वो उनको ठीक से पता है, बिकॉज ही इज़ फ्रॉम बैकग्राउंड ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक किया होता है उन्होंने, ठीक है। सो उनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर who is basically from the commerce background and project officer who is basically from the engineer background, so that they can coordinate among themselves and मतलब सेंटर उसी तरह से ठीक तरह से चलता है, ठीक है। सो इन द फर्स्ट पॉइंट जिसमें मैंने प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक की बात किया था, उसमें मैंने लूप होल की बात किया था जो कि कास्ट सिस्टम है, और उसके ऊपर भी बात करना बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है। क्योंकि आसाम में बेसिकली पर्टिकुलरली व्हेन वी सी दिस बोडोलैंड, ठीक है, उसमें जितने भी मोस्टली दे आर ST, उसके बाद कार्बी एंगलोंग, उसमें ST हिल्स एंड कार्बी एंगलोंग, डिबा हासा, और उसके बाद सिल्चर हो गया, काचार हो गया, उसमें मोस्टली SC स्टूडेंट्स आर देयर। उसके बाद सोनवाल, कौसारी, राभा, दे आर ऑल्सो देयर who belong to this ST category, and SC and ST have a huge privilege in giving this engineering exam because they are given a additional age so that they can qualify their exam. मतलब उनका जो परसेंटेज ऑफ कट ऑफ परसेंटेज होता है वो कम होता है, सो दे शुड कम फॉरवर्ड एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। बिकॉज जनरल स्टूडेंट का भी यस दे शुड ऑल्सो ऑफ दिस आउट, बिकॉज उनको थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, बट हाँ उनका सीट भी ज़्यादा होता है, वो एक अलग केस है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ST लोगों का जो स्टूडेंट है वो लोग अगर ठीक से इसको लेते हैं, बिकॉज हम लोग का जो शिवसागर का है उसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट हुआ है, मतलब शिवसागर से ही
ST कैटेगरी 3 मतलब 143 ऐसे रिजल्ट भी आए हैं, ठीक है। ST कैटेगरी में 143 और डिब्रूगढ़ सेंटर में इन द लास्ट ईयर समथिंग लाइक दैट ओनली 100 या 100 के नीचे ही था। मतलब आपको बहुत बढ़िया एज एक मिल जाता है इफ़ यू बिलोंग टू एन ST कैटेगरी, तो वो लोग को ये ग्रैब करना चाहिए अपॉर्चुनिटी, तो ठीक है। और एक बात बोल देता हूँ, जो मतलब तुम लोग को 12 का बोर्ड बिफोर यू एंटर, इसमें ऐसा होता है कि 12 जनरल वालों के लिए 75 चाहिए और इफ़ यू बिलोंग टू द ST एंड SC देन 60 और 65 होने से हो जाता है, मतलब फॉर द एनरोलमेंट ऑफ, जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है फॉर द एनरोलमेंट इन सुपर 30, ठीक है। सो जितने भी पॉइंट्स थे मैंने कवर करने की कोशिश किया, और इसके बावजूद भी अगर कुछ मन में रह गया है आपका, कमेंट सेक्शन ओपन है, मतलब जितना भी अगर कुछ डाउट रह गया है तो कमेंट करिए। if your doubt is answerable in the comment section, I will surely answer it. अदरवाइज मैं क्या करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मतलब ये इंटरव्यू का प्रोसेस था, ये बहुत लोगों ने कमेंट किया था, बट आई वाज नॉट एबल टू रिप्लाई बिकॉज ये अगर मैं मतलब कमेंट करता तो शायद बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आता, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि इसको इन द नेक्स्ट पार्ट कुछ एक टाइम लेके बना देते हैं, दैट वुड बी अ बेटर चॉइस, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।